सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स की दुनिया। टॉपर स्टॉक में आज हमारे साथ हैं मिस्टर अस्मित खरे, जिन्होंने केमिकल ब्रांच में गेट 2024 में ऑल इंडिया रैंक 71 अचीव करी है। एंड ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। ये दिस इज गोना टू बी ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्जामिनेशंस। So very first, congratulations to you and your family, Mr. Asmit Khare, for achieving such a great rank. Thank you, sir. Thank you, and I also thank you for inviting me into this platform for the guidance session. तो अस्मित, आप सबसे पहले बताइए, आप अपने बारे में बताइए। आप कहाँ के हो, आप ने अपनी कॉलेज कहाँ से चल रही है आपकी, और गेट के लिए आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला? I was born in Guna district of मध्य प्रदेश, बट मेरी मेजर एजुकेशन जो हुई है गुजरात में हुई है, आणंद डिस्ट्रिक्ट में। और मैंने स्कूलिंग भी और अपना कॉलेज भी वहीं से किया है, बीटेक। और मेरा कॉलेज है धर्म सिंह देसाई यूनिवर्सिटी नडियाद, और मैं एक फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। और मैंने अपनी प्रिपरेशन थर्ड ईयर से ही स्टार्ट कर दी थी गेट के लिए। और फाइनली मुझे फाइनल ईयर में ऑल इंडिया रैंक 71 मिला है। और इसका मेजर मोटिवेशन मेरा गेट देने का ये था कि गेट एग्जाम के थ्रू मुझे बहुत सारी करियर में अपॉर्चुनिटीज मिलती है एक्सप्लोर करने के लिए, लाइक फॉर डूइंग मास्टर्स, और वी वांट टू गो इनटू द पीएसयू, तो हम जा सकते हैं। और उसका मेजर मोटिवेशन भी मेरे सीनियर्स और मेरे फैमिली मेंबर्स भी थे, जिन्होंने मुझे हमेशा पुश किया, मुझे हमेशा मोटिवेट किया टू डू माई बेस्ट इन माई लाइफ। ओके, गुड। सो वेरी फर्स्ट, आप हमें ये बताइए, जैसे जो फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं, लाइक जो पहली पहली बार प्रिपरेशन करते हैं गेट के एग्जाम की, तो आपने पूरा केमिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस पढ़ा है, तो उसमें आपने कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए किन चीजों का स्पेशली ध्यान रखा? एक्चुअली मुझे लगता है अगर कंसेप्ट बिल्डिंग की बात की जाए तो कॉलेज बहुत ही एक सिग्निफिकेंट पार्ट प्ले करता है। कॉलेज में जो कंसेप्ट आप करते हो, जो भी क्वेश्चन हमें डिटेल में कराए जाते हैं, और अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो अपियर फॉर एग्जाम्स रेगुलरली, तो उसमें अच्छा परफॉर्म करना एक बहुत जरूरी है अगर आपको कंसेप्ट ग्रास्प करना है। और उसके बाद अगर आप कॉलेज लेवल में थोड़ा बहुत एक्सेल कर जाते हो तो गेट बिल्कुल ईजी है, क्योंकि गेट में कॉलेज लेवल से तो थोड़ा कम ही आता है देखा जाए तो कंसेप्चुअली। तो इफ़ यू अगर आप कॉलेज में ध्यान दो, अपने लेक्चर्स पे ध्यान दो, अपने जो भी आपके डाउट्स है उसको आप रेगुलरली अपने फैकल्टीज के साथ सॉल्व करो, तो आई थिंक आपको इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा गेट प्रिपरेशन में, आप आराम से कर सकते हो। ओके, सो बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने कि गेट की प्रिपरेशन यदि पहले से ध्यान में रखा जाए तो अपने कॉलेज में जैसे लेक्चर्स होते हैं उनसे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो क्या अस्मित, आपने कहीं से कोचिंग ली थी, या आप अपने अपने सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट हो? मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, बिकॉज मेरे पास थर्ड ईयर से मेरे पास सीनियर्स का गाइडेंस था थोड़ा बहुत, तो मैंने कोचिंग तो नहीं ली। बट मैंने जो भी फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं लाइक इन यूट्यूब एंड अलग डिफरेंट वेबसाइट्स, उसका यूज़ किया था। ओके, गुड। सो आप आपने अपने कॉलेज के कौन से ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, और आप अपना टाइम कैसे मैनेज कर पाते थे विद कॉलेज? मैंने अपना पहला अटेम्प्ट थर्ड ईयर में दिया था, इन फेब 2023 में दिया था मैंने अपना पहला attempt, जब मैं थर्ड ईयर में था। उससे पहले मैंने सिर्फ 2 महीने की प्रिपरेशन की थी। और मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो मुझे थर्ड ईयर तक हो गए थे कॉलेज में, लाइक हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, मास ट्रांसफर एंड ऑल दैट, एंड सम स्मॉल सब्जेक्ट ऑल्सो, वो मैंने पूरे करके वो अटेम्प्ट दिया था। और उसमें मेरा रैंक आया था 1072 करके रैंक आया था थर्ड ईयर में। और उसके बाद फिर मैंने जो भी टॉपिक्स मेरे नहीं हुए थे और जो टॉपिक्स मुझे फोर्थ ईयर में करने थे, वो मैंने टॉपिक्स पे ध्यान दिया, लाइक केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग है और इकोनॉमिक्स है एंड डिजाइनिंग है। ये सब मैंने टॉपिक्स पे फोकस किया फोर्थ ईयर में। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने अपने मॉक टेस्ट भी रेगुलरली दिए थे, तो इसकी वजह से मुझे फाइनली ऑल इंडिया रैंक 71 फाइनल में मिल गया। ओके, सो आप ये बताइए, जैसे फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं जो अपने आप खुद से प्रिपेयर कर रहे होते हैं या फिर कोचिंग में भी कर रहे होते हैं, तो उनको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप किन सोर्स के लिए बताना चाहोगे कि वो सोर्स सफिशिएंट होते हैं, या फिर लाइक गेट के पीवाईक्यूज हो गए, या फिर कोई अदर टेक्स्ट बुक वगैरह? मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो सबसे पहले तो आप कॉलेज के जो भी क्वेश्चंस है, मतलब अपने सब्जेक्ट के कोर्स जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने तो ऐसा कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे, गेट अपने कॉलेज के क्वेश्चन किए थे, और मैंने पीवाई क्यूज जो थे उनको बहुत बार बार, आई थिंक मैंने 10 to 15 टाइम्स मैंने पीवाई क्यूज सॉल्व किए फ्रॉम ईयर 2002 टू 2023। तो मुझे लगता है पीवाई क्यूज अगर आप बहुत अच्छे से कर लो तो उनके आपको कंसेप्ट की अच्छी से नॉलेज हो जाती है। और ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट यू कैन प्रिडिक्ट कि नेक्स्ट ईयर कौन सा कंसेप्ट कौन से टॉपिक से आ सकता है। तो आई थिंक पीवाई क्यूज आर द हार्ट ऑफ द प्रिपरेशन। आप कोई भी बुक ले लीजिए पीवाई क्यूज की, कोई अच्छी बुक बहुत सारी अवेलेबल है ऑनलाइन।
उसको बार बार करिए, उसके कंसेप्ट बार बार नोट डाउन करिए और उनकी प्रैक्टिस करिए, वही मेन। ओके गुड। तो बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने कि गेट के पीवाई क्यूज का गेट के एग्जामिनेशन में बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। इन्होंने 10 to 12 टाइम्स गेट के पीवाई क्यूज अटेम्प्ट किए और उनसे बहुत कुछ उन्होंने सीखा होगा। दैट्स वाई इन्होंने AIR 71 सिक्योर करी है। सो आपने टेस्ट सीरीज में भी इनरोल किया था किसी में? हाँ, मैंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में एनरोल किया था, एक दो प्लेटफॉर्म पे एनरोल किए थे। ओके सो जैसे आप टेस्ट सीरीज पे स्विच किए, आपने पीवाई क्यूज के क्वेश्चन प्रैक्टिस की और फिर टेस्ट सीरीज पे आप स्विच किए, तो क्या आपको डिफिकल्टी लेवल में कितना uh, फर्क नजर आया? कोई भी स्टूडेंट अगर फर्स्ट टाइम टेस्ट सीरीज में डायरेक्ट शिफ्ट होता है तो डेफिनेटली उसको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पहले अब आप पीवाई क्यूज कर रहे होते हो तो आपके ऊपर टाइम लिमिट का कोई वो नहीं होता है, प्रेशर नहीं होता है। बट व्हेन यू अप्रोच टेस्ट, आपकी स्ट्रेटेजी बदल जाती है, आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, आपको टाइम भी मेंटेन करना है, आपको ये भी देखना है कि मेरी ये क्वेश्चन मेरे कब करना है, अगर मुझे पहले करना है कि बाद में करना है। तो ये स्टार्टिंग में मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई थी, मेरे मार्क्स इतने नहीं आ रहे थे स्टार्टिंग। बट ग्रेजुअली लाइक मुझे समझ में आया कि क्या करना है, उसके बाद धीमे धीमे मार्क्स इंप्रूव होते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। सो अभी आप बता रहे हो जैसे कि आपकी टेस्ट सीरीज में स्टार्टिंग में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे, तो क्या आप जैसे पेपर का अच्छे से मतलब पेपर देने के बाद उसको देख पाते थे कि कहाँ पे आपने सिली मिस्टेक्स करी है, क्या क्या मिस्टेक्स हुई है, तो आप उनको कहीं नोट डाउन करते थे या फिर अगले बार जब आप पेपर में मूव करते थे तब किन चीजों का ध्यान रखते थे आप? कोई भी टेस्ट सीरीज देने के बाद उसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो अगर मैं 3 घंटे का टेस्ट दे रहा हूँ गेट का, तो उसके बाद मैं 1 आवर या 2 आवर बिल्कुल स्पेंड करता था उसके एनालिसिस पे, कि मैंने किस टॉपिक पे कितनी गलतियाँ की है, और कौन से टॉपिक ऐसे हैं कि जो मुझे आते थे फिर भी मैं नहीं कर पाया था क्योंकि मेरी एक्यूरेसी नहीं थी या मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक की है। तो इस तरीके से मैं डिवाइड करता था क्वेश्चंस को। और जैसे कोई सब्जेक्ट है जैसे कि मास ट्रांसफर है, उसमें मेरे को क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन उस पर लगाता था। लाइक मैं मुझे वो कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो मैं यूट्यूब पे देखूंगा, या तो किसी का वेबसाइट है, कोई फ्री कंटेंट है, वहाँ सब वहाँ देखने का ट्राई करूंगा। उसके बाद उसके पीवाईक्यूज और उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन फिर से करूंगा, एंड उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट पेपर पे अप्रोच करता था। तो रिवाइज रिवाइज भी करना पड़ता है और आपकी गलतियां क्या है वो भी नोट डाउन करनी पड़ती है। ओके सो बहुत अच्छा इन्होंने सजेशन दिया है कि टेस्ट पेपर का एनालिसिस करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और टेस्ट पेपर का एनालिसिस में जैसे कहीं कभार कंसेप्चुअल मिस्टेक होती है तो आप, इन्होंने बताया कि कुछ क्वेश्चंस उन पे अटेम्प्ट करने चाहिए सो दैट आपको उस कंसेप्ट पे ग्रिप मिल जाए, ग्रिप बन जाए आपकी। तो अगला क्वेश्चन हमारे कि जैसे शॉर्ट नोट्स बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं गेट की पूरी जर्नी में, बिकॉज बार बार तो आप अपने फुल नोट्स को रिवाइज कर नहीं पाओगे। तो शॉर्ट नोट्स आप अपने किस तरीके से बनाते थे और उनको किस तरीके से आप इफेक्टिवली यूज करते थे रिवीजन के टाइम पे? मैंने जो भी प्रिपरेशन की है वो यूट्यूब से ही की है मोस्ट ऑफ, देखा जाए तो, और कॉलेज से की है। तो उसकी शॉर्ट नोट्स मैंने बनाई थी, एक नोटबुक में रख के बनाई थी। बट वो शॉर्ट नोट्स भी मतलब इतनी शॉर्ट नहीं थी, मतलब वो भी डिटेल में ही थी, लाइक एक एक डेरिवेशन, या कहीं मुझे अगर एकदम स्क्रैच से देखना हो तो मैं उसमें देखता था। तो मैंने जब टेस्ट सीरीज अप्लाई करना शुरू किया, टेस्ट सीरीज में अप्लाई होना शुरू किया, तो मैंने क्या करता था कि मैं रोज सुबह उठ के एक पेज पे अपने फॉर्मूलाज जितने भी मुझे सब्जेक्ट के याद है मैं लिख लेता था, अपने आप से जितने भी याद हो। और लगभग 15-20 मिनट तक मैं कोई लाइक मास ट्रांसफर या हीट ट्रांसफर, उसका मैं लाइक कंडक्शन का हो गया, कन्वेक्शन का हो गया, फिर हीट एक्सचेंजर के फॉर्मूलाज हो गए, रेडिएशन के फॉर्मूलाज हो गए, तो अपने आप से मैं लिखता था बिना कोई देखे जितना मुझे याद है। और फिर जब मैं लिख लेता था सब्जेक्ट का तो मैं चेक करता था कौन से फॉर्मूले राइट है, कौन से नहीं है, और कौन से कंसेप्ट राइट है। तो इस तरीके से मेरा शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर होता गया। और मेड गेट एग्जाम में फॉर्मूलाज भी होते हैं, और कंसेप्ट भी इतने नहीं आते पर फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा आते हैं, तो उस पर याद रखना बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरीके से मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। ओके सो इन्होंने बहुत अच्छी रिवीजन की स्ट्रेटेजी बताई है। शॉर्ट नोट्स को आप फॉर्मूले वगैरह को किस तरीके से बिल्कुल अच्छे से याद कर सकते हो। इन्होंने बताया कि सुबह उठ के या फिर कभी भी मतलब डेली दिन में एक बार उनको लिखना, उससे आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाती है। लाइक फॉर्मूला में आप कभी भी भूल नहीं पाते हो। तो बहुत अच्छी चीज बताई इन्होंने। नेक्स्ट, जैसे आप तो खैर बहुत पहले से प्रिपेयर कर रहे थे कॉलेज टाइम से ही, जैसे आपने देखा होगा आजकल सोशल मीडिया का जनरेशन है, तो सोशल मीडिया लगे एक डिस्ट्रैक्शन है और या फिर हम इसको बहुत इफेक्टिवली भी यूज कर सकते हैं? आपको क्या लगता है इसके बारे में? मैं तो सोशल मीडिया पे था एक्टिव, बट स्टिल मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज अगर आप देखते जाए, लाइक फ्रॉम प्ले स्टोर में भी बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल है कि जो केमिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड है। एक ऐप का नाम है आई थिंक सेट टू स्कोर करके ऐप है, मैंने उसका बहुत यूज किया। उसमें पीवाई क्यूज और सॉल्यूशन दोनों मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट।
तो मैंने एक हम्म, वो ऐप का बहुत यूज़ किया था। एंड बहुत सारे ऐप ऐसे भी अवेलेबल है जहाँ आपको कंसेप्चुअल अगर आपको रिविजन करना हो, आपको उसके बारे में पढ़ना हो तो आप पढ़ भी सकते हैं। तो आई थिंक सोशल मीडिया का यूज़ करना स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसको इफेक्टिवली यूज़ करेगा तो उसको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। ओके, गुड। तो सोशल मीडिया को ये डिपेंड करता है स्टूडेंट पे कि वो चाहे तो उसका अच्छे से भी यूज कर सकते हैं और चाहे तो वो डिस्ट्रैक्शन भी बन पाता है। इन्होंने इफेक्टिवली यूज किया, दैट्स व्हाई दे हैव अचीव्ड ए ग्रेट रैंक इन विद योर कॉलेज प्रिपरेशन। तो एक चीज जैसे फ्रेंड सर्कल का रोल बहुत बड़ा रहता है आपकी किसी भी स्टूडेंट की प्रिपरेशन में। तो फ्रेंड सर्कल का रोल आप किस तरह से बताएं, किस तरीके से बताना चाहोगे? लाइक कम फ्रेंड्स होने चाहिए, अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होने चाहिए, या फिर किस तरीके से? आपका क्या सीन था? मेरे कॉलेज में मेरा फ्रेंड ग्रुप अच्छा खासा था, लाइक 9 to 10 पीपल थे। और वो सब भी अपने करियर के रिलेटेड सीरियस थे। वो हमेशा मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए हमेशा रेडी रहते थे। लाइक अभी मैं प्लेसमेंट में भी था, मैं प्लेसमेंट में भी बैठा था, उसमें भी हम उनने मुझे सपोर्ट किया था। और गेट एग्जाम हो या कोई भी और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, वो सपोर्ट करते थे। तो फ्रेंड्स का रोल भी बहुत क्रिटिकल होता है देखा जाए तो प्रिपरेशन में। और मेरे ग्रुप के बहुत सारे दोस्त ही क्वालिफाई भी हुए, अच्छी अच्छी रैंक भी लाए हैं, हमने साथ मिलकर प्रिपरेशन की है। तो डेफिनेटली सबका अच्छा रैंक आया है। तो अगर आप फ्रेंड के साथ रोज डिस्कस करें, आपको कोई डाउट होता है आप उनको अप्रोच करें, तो और वो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। लाइक कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनके 2-3 तरीके से आंसर निकालने के तरीके होते हैं। तो अब जैसे मैंने कुछ सॉल्यूशन भेजा तो उसका मेथड वन था, किसी और ने सेम सॉल्यूशन भेजा है पर उसका तरीका अलग है। तो इस तरीके से आप अलग अलग सीख सकते हैं कि कौन से तरीके अप्रोच करने के क्वेश्चन को कंसेप्चुअली। ओके, सो फ्रेंड सर्कल का भी हम बहुत सही से यूज करें तो बहुत फायदेमंद रह सकता है स्टूडेंट्स के लिए। आप केमिकल में आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट आप कौन कौन से सब्जेक्ट को कहेंगे? एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग को आपने प्रिपरेशन में कैसे हैंडल किया था? मेरा मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट तो मेरा था मैथ्स था। तो पहला बहुत मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट था। दूसरा था हीट ट्रांसफर एंड मास ट्रांसफर, मुझे बहुत पसंद था। तो इन दोनों तीनों सब्जेक्ट में मेरी पकड़ अच्छी थी। और कोई भी क्वेश्चन अगर उसमें आता था तो मैं उसको पहले करता था गेट एग्जाम में, इन सब्जेक्ट के रिलेटेड। बाकी भी धीमे धीमे मैं दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच करता था। और टॉकिंग अबाउट मैथ्स एंड रीजनिंग, मैथ्स बहुत ही क्रिटिकल सब्जेक्ट है। मैथ्स एंड रीजनिंग अगर वो अगर आपने पढ़ लिया तो आपके क्वालिफाई होने के चांस तो हो ही जाते हैं, आराम से क्वालिफाई कर लेते हैं। तो मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए मैंने अपने एक तो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में मैथ्स हो जाता है कॉलेज में, तो उसके थोड़े बहुत नोट्स थे मेरे पास, वो मैंने रिवाइज किए। और एक तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे मैथ्स के प्लेलिस्ट अवेलेबल होते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के। उसको अगर आप अप्रोच करते हैं, देखते हैं, उसके खुद से नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। तो आप नोट्स बना के उसको रिवाइज करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपका इजीली मैथ्स हो जाता है। और रीजनिंग का आप पीवाई क्यूज करें तो काफी है, सभी ब्रांच के आप 15-20 ईयर्स के पीवाई क्यूज करें एप्टीट्यूड एंड पीवाई रीजनिंग, तो आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा, आप सीख जाओगे एप्टीट्यूड। ओके, सो इन्होंने बताया मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड का वैसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। आप कट ऑफ तक तो इन दो सब्जेक्ट से ही पहुंच सकते हो। तो वन मोर थिंग, आप स्टूडेंट्स के लिए कोई मैसेज देना चाहोगे जो स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन में उनकी हेल्प कर सके? मैं आपसे एक ही बात, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनसे एक ही बात कहूंगा कि आप कंसिस्टेंट रहिएगा। मतलब ऐसा मत करिए कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो एक दिन बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, फिर दूसरे दूसरे एक मतलब एक वीक तक फिर नहीं पढ़ते कुछ। तो वो उतना हेल्प नहीं करेगा आपको प्रिपरेशन। आपको हमेशा मतलब आपको रोज 2-3 घंटे अपने लिए निकालने होंगे। अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है तो आपको कॉलेज के बाद आपको 1-2 घंटे निकालने पड़ेंगे। अगर आप वर्किंग कर रहे हैं अपनी जॉब में हैं, तो भी आपको 1-2 घंटे निकालने पड़ेंगे। नहीं तो गेट एग्जाम ऐसा है कि इट इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन। तो अगर आप रोज 1-2 घंटे देंगे, पीवाई क्यू सॉल्व करेंगे, और अगर आप कंसेप्ट गेन करना चाहते हो तो आप स्टडी मटेरियल जो है उसको पढ़ेंगे, तो आपको डेफिनेटली हेल्प हो जाएगी। और मॉक टेस्ट बिल्कुल दीजिएगा, मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी नॉलेज थी पर उन्होंने मॉक टेस्ट नहीं दिया, तो उनका नहीं आ पाया था रैंक के साथ, मेरे जो फ्रेंड्स। तो आप मॉक टेस्ट दीजिएगा रेगुलरली, बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट वाइज दीजिए, फिर लास्ट में फुल लेंथ टेस्ट दीजिए, उसका बहुत क्रिटिकल पार्ट है टेस्ट का। तो दिस इज ऑल। ओके, सो कंप्लीट रूल प्रिपरेशन में टेस्ट सीरीज का भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है, एज मिस्टर अस्मित खरे ने बताया। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ था कि मतलब जैसे टेस्ट सीरीज में आपके मार्क्स बहुत कम आ गए हो अचानक से, और आप फिर थोड़ा डिप्रेशन सा लाइक फील हुआ हो आपको? उस कंडीशन में आपने अपने आप को किस तरीके से मोटिवेट रखा? काफी स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है। तो आपने किन चीजों का ध्यान रखा उस टाइम? मैंने जो फर्स्ट टेस्ट दिया था उसमें मेरे आई थिंक 24 या 25 मार्क्स से आए थे 100 में से।
तो उसके बाद तो मुझे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हो गया था, क्योंकि मैं पिछले 5-6 मंथ से तो रेगुलरली प्रिपरेशन कर रहा था। तो डेफिनेटली कोई भी सीरियस स्टूडेंट होगा उसको डिप्रेशन या डिमोटिवेशन जरूर आएगा उसके फेज में। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप सीनियर से बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि आपके टाइम पे कैसा था और ये मेरे इतने कम मार्क्स आ रहे हैं। तो आप दोस्तों को और सीनियर्स को अप्रोच कर सकते हैं, तो वो आपको थोड़ा बहुत मोटिवेट करने में हेल्प करते हैं। अदरवाइज तो आपको उस टेस्ट सीरीज का एनालिसिस करना है और फिर नेक्स्ट में इम्प्रूव करना है, वो तो है ही। तो डिप्रेशन को करने मतलब कॉम्बेट करने के लिए आपको यही एक ऑप्शन है कि आप अपने पेरेंट्स से या अपने सीनियर से बात करें और वो उनको बताइए कि आपके साथ क्या हो रहा है, तो उस तरीके से आपको निकल पाएंगे सिचुएशन। ओके, सो बिल्कुल मोटिवेटेड रहना भी जरूरत जरूरी है गेट की प्रिपरेशन में, बिकॉज होता है दरअसल स्टूडेंट के साथ कि वो कहीं ना कहीं जाके, हर स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि किसी टाइम पे कभी मार्क्स कम आना या फिर कुछ और हो जाता है, तो उससे डिप्रेशन वगैरह काफी होता है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छी आपने चीजें बताई, एंड सच ए ग्रेट इंस्पिरेशन यू आर गोना टू बी फॉर द अपकमिंग स्टूडेंट्स ऑफ गेट एस्पिरेंट्स, बिकॉज कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स एंड अचीविंग सच ए ग्रेट रैंक विद कॉलेज, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी रैंक आपने अचीव करी है। तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू वेरी मच। आपने आप हमारे साथ जुड़े स्टूडेंट्स के कुछ हेल्प के लिए, आपने कुछ उनको बताया। तो हमारे टॉपर स्टोक का मतलब यही होता है कि जो टॉपर्स की स्ट्रेटेजी है वो कुछ स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए और वो अपने जीवन में उनको इम्प्लीमेंट, अपनी प्रिपरेशन में उनको इम्प्लीमेंट कर पाए, सो दैट वो भी अच्छी रैंक अचीव कर पाए। तो यदि किसी स्टूडेंट को कोई और डाउट रहता है, लाइक कुछ भी और प्रॉब्लम अपनी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और उनका सोल्यूशन हम, जैसे हमारे नेक्स्ट टॉपर टॉक में जो आएंगे, उनसे हम सोल्यूशन ले सके। तो अगेन मिस्टर अस्मित करे, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू वेरी मच एंड बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फैमिली। बहुत अच्छी थैंक यू रैंक सर, आपने थैंक यू। अचीव करी है। थैंक यू वेरी मच।